हम स्वागत करते हैं आपका ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज काफ़ी स्पेशल डे है जिसको हम कहते हैं टीचर्स डे। ये हर 5 सितंबर को 5 सितंबर को आता है और आप जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को ही टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है, हम जानते हैं कि टीचर्स जो हैं ये पूरे कौम का, पूरे नेशन का, पूरे मुल्क का, पूरे कंट्री का एक भविष्य को संवारते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों को और बड़े होते हैं उनको पढ़ाते हैं और फिर बड़े होते हैं। छोटे लेवल से लेकर केजी से लेकर पीजी तक एंड देन आगे भी टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। किस पर? इस नेशन को बनाने में, इसके भविष्य को संवारने में। क्योंकि आज के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कल के नागरिक बनेंगे, कल के डीएम बनेंगे, कल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कल के सीएम्स बनेंगे, कल के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, कल के डॉक्टर्स बनेंगे, कल के इंजीनियर्स बनेंगे। मतलब ये है कि ये जो जितने भी लोग हैं, जो हमारा देश का भविष्य है, पूरी और पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पर? इन टीचर्स के कंधों पर। ये जो कोमल से कंधे नहीं हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंधे हैं टीचरों के, जो पूरे देश के भार को इस पे संभाले हुए हैं। तो मैं बधाई देता हूं उनको, उनकी मेहनत के लिए, उनके डेडिकेशन के लिए, उनके हार्ड लेबर के लिए, जो इन सारे बच्चों को, छोटे हो या बड़े हो या बड़े हो या उससे बड़े हो, उन बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए और उनको सही से पढ़ाने के लिए, ताकि या यही बच्चे आगे चलकर इस भविष्य का, इस देश का पिलर बन सके। अगर एक्चुअली देखा जाए तो हम कहेंगे कि हु आर द एक्चुअल नेशनल बिल्डर्स, मीन्स एक्चुअल जो नेशन बिल्डर्स हैं वो टीचर्स ही हैं। टीचर्स के कंधों पर पूरे कंट्री की, पूरे नेशन की बिल्ड करने की जिम्मेदारी बनी होती है। छोटे छोटे माइंड्स को, जो टेंडर माइंड्स हैं, उन माइंड्स को, उसमें एक आग भरा होता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि विंग्स ऑफ फायर, डेफिनेटली इन बच्चों में फायर का विंग्स देना लगा होता है। इनको बस एक बार समझाने, एक बार बस एक हवा देने की ज़रूरत है। तो चलिए कुछ लाइन्स हैं जो मैं अपने टीचर दोस्तों के लिए, जितने भी टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी के टीचर हों या फिर प्रोफेसर्स हों, लेक्चरर्स हों, उनके लिए मैं एक छोटा सा 2-4 लाइनें कहना चाहता हूँ। आपको कैसा लगता है हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए सुनिए। उर्दू में है, उर्दू की वर्ड्स इसमें इस्तेमाल होंगे। मैं आपको समझाता भी रहूँगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। मीन्स मैं टीचर हूँ, इस पर मुझे कोई गम नहीं है। मैं सैड नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। उस्ताद हूँ, इस पर मुझे मलाल थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल सुधारना आसान थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल बनाना आसान थोड़ी है। मीन्स इस देश का जो फ्यूचर है उसको फ्रेम करना, उसको बनाना आसान थोड़ी है। ये बहुत टफ जॉब है। किस तरह से उन छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से उसको मोल्ड करना है ताकि कल जाकर वो एक अच्छे नागरिक देश के बन सकें। आगे कहते हैं, बस उस्ताद ही फ़िक्रमंद हैं सबके उरूज के लिए। कहते हैं कि जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हीं ने सिर्फ बेड़ा उठा रखा है, उन्हीं ने सिर्फ जिम्मेदारी ले रखी है सबके उरूज के लिए, सबके डेवलपमेंट के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ उस्ताद ही तो हैं जिनने ये बेड़ा उठाया हुआ है। यहाँ किसी को किसी का मलाल थोड़ी है। मीन्स यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी का कोई ख्याल नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपना अपना आगे बढ़ना है। तो फिर वही कह रहे हैं कि एक उस्ताद ही है जिसको सबके डेवलपमेंट का, सबके तरक्की का, सबके विकास की पड़ी हुई है, देश की पड़ी हुई है कि देश को सुधारना है। लेकिन और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और मज़ा तो तब है जब किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो। मज़ा तो जब है कि जब किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दो। मीन्स एक छोटा सा ज़र्रा, मीन्स जिसको कुछ नहीं आता, एक वो इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको एजुकेट करके, उसको पढ़ा करके, उसको शिक्षा दे करके ऐसा बना दो कि वो डीएम बन जाए,
क्या बोलते हैं डीएसपी बन जाए, सर्कल ऑफिसर बन जाए, मतलब कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए या कोई अच्छा सा अच्छे स्थान पे चला जाए, तो वही कहते हैं कि छोटे से जर्रे को तराश करके एक टीचर ने क्या कर दिया, एक बड़े स्थान तक पहुंचा दिया। तो वही कहते हैं कि मज़ा तो तब है कि जब किसी खाक के ज़र्रे को, एक मिट्टी, खाक माने मिट्टी के ज़र्रा मीन्स पार्टिकल को मनोवर कर दो। मनोवर करने का मतलब रोशन करना का मतलब ये नहीं कि रोशन करना मतलब उसको किसी अच्छे सफलता के सीढ़ी तक पहुंचा दो, सफल बना दो, तब जाकर ये बात बनती है कि टीचर्स का। सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है, सिर्फ अपनी ज़ात को मीन्स अपने को, खुद को रोशन करना, बनाना, अपने को सफल बनाना, सिर्फ ये कमाल नहीं है। तो कहता है कि ये सिर्फ कमाल नहीं है कि अपने को हम बना लिए, अपने डीएम बन गए, अपने डीएसपी बन गए, अपने सर्कल ऑफिसर बन गए, अपने सफलता के सारे ज़ीने पार कर लिए, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ गए, लेकिन सिर्फ आप चढ़ गए, लोगों को तो नहीं चढ़ाया ना। वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो छोटे छोटे ज़र्रे हैं, उनको तो आपने मनोवर नहीं किया ना, उनको तो आपने सफलता की सीढ़ी पे नहीं पहुंचाया ना। तो ये ड्यूटी है हर टीचर की या हर उन लोगों की जो देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मतलब ये कि उन छोटे छोटे ज़र्रों को भी आप उस उरूज तक लाइए, वहाँ तक लेकर पहुँचिए। सिर्फ खुद को बना लेना, खुद को उस सफलता के बिल्कुल शीर्ष तक पहुँचा लेना ही कमाल नहीं है। और मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। मतलब अगर देश की तरक्की हमें चाहिए, हमको एक अच्छा नेशन चाहिए, तो हमको खुद को मिटाना पड़ेगा। मीन्स खुद को कौम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल कुर्बान कर देना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कौम ने क्या किया, हमारे देश ने क्या किया, बट ऐसा नहीं कि हम हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम भी कोई आसान काम थोड़ी है। अगर जब खुद को हमको कौम की तरक्की के लिए मिटाना पड़ता है तो ये काम आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये जो 2-4 लाइन्स थे आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैं सारे टीचर्स की इज़्ज़त के लिए, सारे टीचर्स को मैं समर्पित करता हूँ। ये कई लाइन्स हैं और बच्चों को भी कहता हूँ कि दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ो, अपना एक ड्यूटी समझकर पढ़ो। सिर्फ पढ़ो मत, अपना ड्यूटी समझकर खाक के ज़र्रे को मनोवर करने के लिए पढ़ो, अपने आप को मनोवर करने के लिए पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि कल तुम देश की सेवा कर सको किसी स्थान पर रह करके, चाहे वो डीएम बनो, डीएसपी बनो, चाहे एसपी बनो, सर्कल ऑफिसर बनो, मतलब किसी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे पहुंच जाओ, या देश की सेवा तुम पुलिस या डिफेंस फोर्स में जाकर भी कर सकते हो। तो उस काबिल आपको बनाना पड़ेगा, ज़र्रे को आफ्ताब बनाना पड़ेगा। यह आपकी कोशिशों से होगा। ऐसा नहीं कि देश ने आपको क्या दिया, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।